हरियाणा में आज सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल है, लेकिन हरियाणा सरकार का दावा है कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, किसी को भी परेशान होने नहीं दिया जाएगा। हम इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 6 के सिविल हॉस्पिटल में हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आर.एस. चौहान हैं, जो कि पीएमओ हैं हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, आज हड़ताल है, कैसे आप कोशिश कर रहे हैं कि जो मरीज यहाँ आ रहे हैं, जनता आ रही है, वो परेशान ना हो? नहीं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। हमारी जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो गायनी में है, चाहे सर्जरी में है, चाहे मेडिसिन में है, आईसीयू है, इस तरह की सारी हमारी सर्विसेज चल रही हैं। तो बाकी आप खुद मुआयना कर सकते हैं हॉस्पिटल में, आपने भी किया होगा तो आपने भी देखा होगा कि सारे डिपार्टमेंट्स की हर स्पेशलिटी की ओपीडी चल रही है हमारे यहाँ। तो आपने क्या क्या अरेंजमेंट किए हैं सर ऑल्टरनेट तौर पर? एक बड़ी राहत की बात यह है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने इस हड़ताल से किनारा कर लिया। हाँ, स्पेशलिस्ट जो एसएमओ स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने इस हड़ताल से किनारा कर लिया है। वो अपने डिपार्टमेंट में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेट क्या बंदोबस्त हमने ऑल्टरनेटिव में हमने एज पर हमारी रिक्वायरमेंट हमने मुलाना मेडिकल कॉलेज और साधुपुर मेडिकल कॉलेज से जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट थी, हमने वहाँ उनको रिक्वेस्ट करके, इनके डीन प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करके, और उन्होंने वो फैकल्टीज जितने डॉक्टर्स हमने मांगे थे उन्होंने वो हमारे पास भेज दिए थे। सर, आज मंडे का दिन है, ओपीडी में काफी भीड़ रहती है, तो उसको भी आप लोग मैनेज कर रहे हैं? वहां पर भी सुचारू रूप से काम चल रहा है। लैब भी चल रही है, अल्ट्रासाउंड भी चल रहा है, सीटी एमआरआई भी चल रहा है, हार्ट सेंटर भी चल रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, ये टकराव जो सरकार के साथ चल रहा है डॉक्टर्स का, ये लंबा चल सकता है? ये अरेंजमेंट अभी आप जारी रखेंगे? फिलहाल 8 और 9 दिसंबर की तो हड़ताल की कॉल है ही। ये डिसीजन तो एससीएमएस एसोसिएशन ने लेना है, तो हम तो जो ऊपर से हायर अथॉरिटीज के निर्देश होंगे, हमें तो उसी की पालना करनी है। तो हॉस्पिटल्स में ऑल्टरनेट तौर पर बंदोबस्त किए गए हैं। आसपास के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहां का स्टाफ बुलाया गया है। बड़ी राहत की बात यह है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इसी वजह से जो ओपीडीज चल रही हैं वहां पर भी सुचारू रूप से काम चल रहा है। और हरियाणा सरकार का दावा है कि कोई भी इमरजेंसी सेवा भी रुकने नहीं दी जाएगी। कोई सर्जरी हो या अन्य कोई भी जरूरी ट्रीटमेंट है, उपचार है, उसको जारी रखने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। पंचकुला से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। सरकार का दावा है कि किसी भी मरीज को, आम जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। हड़ताल को लेकर क्या मांगे हैं, किस वजह से डॉक्टर हड़ताल पर हैं, हमारे साथ हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के पदाधिकारी और उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ख्याला साहब मौजूद हैं। डॉक्टर ख्याला, किन मांगों को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लंबे वक्त से आप लगातार ये मांगे उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर क्या किया है? डेफिनेटली इन डिमांड्स को लेकर हम बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। ये हमारी कोई डिमांड्स आज के दिन क्रिएट नहीं हुई हैं। इन दोनों डिमांड्स पे सरकार ने लास्ट ईयर भी हमसे सहमति हो गई थी। सरकार ने हमारी मांगे मान ली थी। वो चाहे वो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकने की बात थी या फिर मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर देने की बात थी। बहुत 10-12 साल से सरकार इसको मान चुकी है, हम डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार रूल्स में मॉडिफाई करके इसको परमानेंटली बंद करेगी, जैसा कि सरकार ने पिछले साल वादा किया था। बट अनफॉर्चुनेटली सरकार ने इस साल फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। नवंबर में जब ये मिनट्स हमारे सामने आए, तब हमें लगा कि सरकार ने जो अपना वादा किया है उसको नहीं निभा रही, और ये जो वादा खिलाफी सरकार ने किया, इसके प्रति सभी डॉक्टर्स में रोष हुआ। दूसरा, हमारा जो एसीपी का लेके जो डिमांड थी, उसमें सीएम साहब ने लास्ट ईयर क्लियर लिख दिया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट 14 अगस्त तक इसको क्लियर कर दे, लेकिन उसको भी 1 साल हो चुका है। उस डिमांड के लिए भी हम 1 साल से वेट कर रहे हैं कि सरकार शायद नोटिफाई इसको कर दे। बार बार हमारी रिप्रेजेंटेशंस के बाद भी नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा हड़ताल पे जाने के अलावा। तो अभी कितने दिन की हड़ताल है सर, और आगे क्या रहेगी, आपकी रणनीति क्या रहेगी? अभी हमने सिर्फ 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है, 8 और 9 दिसंबर। अगर फिर भी हमारी किसी बात पे गौर नहीं किया जाता तो ये हम इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर सकते हैं। लेकिन सर, अब आप लोग एक ऐसी पोजीशन पे हैं जो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो लोग परेशान ना हो, इसको भी आप लोग कंसीडर कर रहे हैं? हालांकि सरकार ने ऑल्टरनेट बंदोबस्त तो कर दिए हैं, कामकाज हमने देखा कि हॉस्पिटल्स में चल रहा है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जनता के लिए, एक आम व्यक्ति के लिए? डेफिनेटली सभी डॉक्टर्स अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि जब सारा इंडिया में इतनी बड़ी समस्या आ गई थी, सिर्फ डॉक्टर्स ही ऐसे थे जो 24 घंटे काम करके अपने डॉक्टर्स ने जान भी गंवाई है और लोगों को इस संकट से बाहर निकाला है। तो जब ये डॉक्टर्स को जब भगवान की तरह मानते हैं तो उस भगवान को इन छोटी छोटी डिमांड्स के लिए, अपने एलटीसी, प्रमोशन, एसीपीज के लिए
अगर संघर्ष करना पड़ रहा है, दर दर भटकना पड़ता है, तो ये बड़ा विडंबना है इस चीज़ की। अच्छा सर, अभी बातचीत का क्या स्टेटस है? हरियाणा सरकार के साथ बातचीत तो आपकी फेल हो चुकी है, लेकिन आगे क्या कोई बातचीत का न्योता है और आगे क्या आपको लगता है डेडलॉक टूटेगा? डेफिनेटली हमें उम्मीद है और हम हर टाइम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार दो में से एक डिमांड तो हमारी मान चुकी थी। अभी 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी खुल्लर साहब के साथ, लेकिन दूसरी डिमांड है उस पर जो एक नहीं अभी हल हो पाया, तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी उसका हल हो जाएगा। तो हरियाणा सिविल जो मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार डॉक्टर्स की जो उचित मांगे हैं उनको मानेगी और ये जो डेडलॉक चला आ रहा है हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स के बीच, ये जल्द ही खत्म होगा। लेकिन अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले दिनों में और भी आंदोलन को तेज करने की तैयारी है। फिलहाल 8 और 9 दिसंबर को पूरे हरियाणा में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। पंचकुला से कैमरामैन मनीष के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन हरियाणा सरकार का दावा है कि तमाम ऑल्टरनेट बंदोबस्त किए गए हैं, किसी भी मरीज को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मैं इस वक्त पंचकुला के सेक्टर 6 के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, तो ओपीडी में इलाज करवाने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं और अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आप आए थे डॉक्टर को दिखाने? हाँ जी। तो क्या डॉक्टर साहब मिले या हड़ताल थी? नहीं मिले थे। तो इलाज हो रहा है आपका? हाँ, दवाई लिखवा ली। दवाई लिखवा ली? तो दवाई लिखवा ली है, मरीज ये कह रहे हैं। आप देखिए आमतौर पर जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें इसी तरह से भीड़ दिखाई देती है। आज लेकिन हड़ताल होने के कारण जो अल्टरनेट बंदोबस्त किए गए थे, तो सरकार का जो दावा है कि यहाँ पर मरीजों को परेशान नहीं होने दिया जा रहा। आप डॉक्टर को दिखाने आए? डॉक्टर हैं अंदर, हैं मौजूद कोई डॉक्टर? हाँ जी है। तो कोई दिक्कत परेशानी हो रही है आपको? हाँ है दिक्कत जी। नहीं, तो यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? डॉक्टर मिल रहे हैं? नहीं कोई परेशानी नहीं जी। तो डॉक्टर्स की हड़ताल है, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे तमाम जो ऑल्टरनेट बंदोबस्त किए गए हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स को बुलाया गया है, आसपास के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को बुलाया गया है और कोशिश यही की जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा कि दिक्कत परेशानी ना हो। आप यहाँ डॉक्टर को दिखाने आए थे, डॉक्टर मिल रहे हैं? डॉक्टर साहब तो भी आए नहीं आज। अच्छा, तो फिर आप दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे हैं? हाँ जी। तो आज डॉक्टरों की हड़ताल है, ये पता था आपको? नहीं, मेरे को नहीं पता भाई। यहाँ आने पर परेशानी हो रही है? हाँ, बस बीच में डॉक्टर साहब नहीं मिलते कोई। हाँ जी। आप मिले? डॉक्टर साहब हैं, अवेलेबल हैं, दवाई वगैरह मिली सब? हाँ, अभी दवाई बाहर का लिखा हुआ है सर, यहाँ से दवाई नहीं मिलेगा बाहर का। लेकिन आज डॉक्टरों की हड़ताल है, इसका कोई असर लगा आपको या डॉक्टर साहब मिल रहे हैं? हाँ सर, मैं वहाँ दिखाता था, वहाँ डॉक्टर साहब है नहीं, यहाँ जल्दी किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाया? हाँ, किसी और डॉक्टर को दिखाया सर। तो जिन डॉक्टर से इलाज चल रहा है मरीजों का, वो नहीं मिल रहे हैं, दूसरे ऑल्टरनेट डॉक्टरों को दिखाना पड़ रहा है। लेकिन जो हरियाणा सरकार ने ऑल्टरनेट बंदोबस्त किए हैं उसका असर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मरीजों को इलाज दिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस डॉक्टर से उनका लगातार पिछले लंबे वक्त से इलाज चल रहा है वो आज उपलब्ध नहीं है, उनकी जगह दूसरे डॉक्टर को दिखाकर लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। तो ये जो हड़ताल है वो 8 और 9 दिसंबर को जारी रहेगी और हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि इस हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। पंचकुला से कैमरामैन मनीष के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।